बीती ताही बिसारी दे, आगे की सुधि ले। हम सब ने ये कहावत कभी ना कभी जरूर सुनी होगी, लेकिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने का एक बहुत ही गहरा तरीका है। तो चलिए आज इसी विचार को एक पुरानी कहानी से समझते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें गुस्से, माफी और आज में जीने की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो ये कहानी है गौतम बुद्ध और एक बहुत ही गुस्से वाले इंसान की। इनके बीच एक टकराव होता है और उसी टकराव में एक ऐसा सबक छिपा है जो आज भी हम सब के लिए उतना ही जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां महात्मा बुद्ध एक सभा को संबोधित कर रहे थे। जरा सोच कर देखिए कैसा माहौल होगा। चारों तरफ शांति है और लोग बुद्ध के हर शब्द को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। लेकिन उसी शांत भीड़ में एक आदमी ऐसा भी था जिसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। वो स्वभाव से ही थोड़ा चिड़चिड़ा था और उसे बुद्ध की ये शांति और ज्ञान की बातें सब बकवास लग रही थीं। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि बुद्ध एक ढोंगी हैं जो इन सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और फिर वही हुआ, जो गुस्सा अंदर ही अंदर सुलग रहा था वो अचानक एक ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। ये वो पल था जब शांति का सामना सीधे सीधे अपमान से हुआ। वो आदमी सबके सामने भरी सभा में अपनी जगह से खड़ा हो गया और चिल्लाने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम इन भोले भाले लोगों को धोखा दे रहे हो। उसने बुद्ध की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कमाल की बात यह थी कि इतने अपमान, इतने गुस्से के बाद भी बुद्ध पर कोई असर नहीं हुआ। वो एकदम शांत और स्थिर बैठे रहे। उनके चेहरे पर ना गुस्सा था, ना कोई शिकन। वो बस चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे, जैसे किसी शांत झील को फेंके गए पत्थरों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। अब कहानी का फोकस उस आदमी के अंदर चल रही उथल पुथल पर आ जाता है, जहां गुस्से की आग अब पछतावा की आग में बदल चुकी थी। जैसे ही रात बीती और उसका गुस्सा ठंडा हुआ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जो कल तक एक अंधा गुस्सा था, वो आज एक ऐसा भारी बोझ बन गया था जिसे उठाना मुश्किल था। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी और अफसोस हो रहा था। अब उसके मन में बस एक ही बात थी, अपनी गलती को सुधारना। सबसे पहले तो उसका गुस्सा पूरी तरह उतर गया। फिर उसे अपने किए पर बहुत बहुत गहरा अफसोस हुआ और आखिर में उसने फैसला किया कि वो जाकर बुद्ध से माफी मांगेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो आदमी फौरन बुद्ध को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। और यहीं कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती है, जब वो दोबारा बुद्ध के सामने जाता है, पर इस बार गुस्से से नहीं बल्कि शर्मिंदगी और पछतावा से भरकर। उसे पता चला कि बुद्ध पास के ही एक दूसरे गांव में चले गए हैं। वो भागा भागा वहां पहुंचा और बुद्ध को देखते ही सीधा उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए वो अपने बुरे बर्तावों के लिए माफी मांगने लगा। लेकिन बुद्ध ने जो जवाब दिया वो हैरान करने वाला था। उन्होंने बड़े ही शांत भाव से पूछा, कौन हो भाई तुम और किस बात की माफी मांग रहे हो? ये सुनकर वो आदमी एकदम चौंक गया। फिर बुद्ध ने वो बात कही जो इस पूरी कहानी का सार है। उन्होंने कहा, मैं तो कल को कल में ही छोड़ आया, क्या तुम अभी भी वहीं फंसे हुए हो? इन आसान से शब्दों में एक बहुत गहरा संदेश था कि बुद्ध उस बात को पूरी तरह से भुला चुके थे। बुद्ध का मतलब साफ था, अगर हम अतीत की गलतियों का बोझ अपने कंधों पर ढोते रहेंगे तो ये हमारे आज और आने वाले कल दोनों को बर्बाद कर देगा। असल शुद्धि तो गलती मानकर उसे पीछे छोड़ देने में है, ना कि जिंदगी भर उसके बोझ तले दबे रहने में। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका आज के समय में क्या मतलब है? चलिए इस पर बात करते हैं। ये कहानी हमें सीधा उसी कहावत पर वापस ले आती है जहां से हमने बात शुरू की थी, बीती ताही बिसारी दे। बुद्ध ने उस आदमी को असल में यही सिखाया, जो हो गया सो हो गया, उसे जाने दो। गलतियों से सीखो पर उन्हें अपने आज पर कब्जा मत करने दो। तो देखिए, इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली तो ये कि पुराने गुस्से या गिल्ट को पकड़कर रखने से सिवाय खुद के और किसी का नुकसान नहीं होता। दूसरी बात, माफ कर देना, चाहे दूसरों को हो या खुद को, यही असली आज़ादी है। तीसरी, सबसे कीमती वक्त जो हमारे पास है वो अभी है, ये पल। और हाँ, सबसे जरूरी, गलतियों से सीखें जरूर पर उनमें जीते न रहें। तो आखिर में ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, ऐसा कौन सा अतीत है जिसे हम सब ने पकड़ कर रखा है और जो हमारे आज को कैद कर रहा है?